प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी गुरु सिक्खी परंपरा के 5वें गुरु हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान और बलिदान से पंजाब और भारत की धरती को 1563 से 1606 ईस्वी तक सिंचित किया। बहुत प्यारा शब्द है। कहते हैं, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। हे गोविंद, यह जीवन की डोर जो है, यह जीवन की बागडोर जो है, ये तुम्हारे हाथों में है। याद रखना, ये कोई मजबूरी की घोषणा नहीं है, ये बड़ी निश्चिंतता की घोषणा है। हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ओपी वर्मा, स्कूल ऑफ माइंस में थे, जिनके अंदर मैंने अपना पीएचडी किया। तो पीएचडी के क्रम में राजस्थान जोधपुर ज़िले में एक डेगाना छोटा सा कस्बा है, उसी के पास रेवत पहाड़ियाँ हैं जहाँ टंगस्टन की खानें हैं। रिसर्च के संदर्भ में मुझे जाना पड़ा। प्रोफेसर वर्मा भी वहाँ पर आए और एक दिन उन्होंने कहा कि चलो आज चलते हैं रेवत पहाड़ी, कुछ सवारी मंगा लो। अब राजस्थान में कौन सी सवारी मिल सकती थी, तो मैंने ऊँट बुलवाया। जब ऊँट आ गया तो मैं भी चढ़ा, फिर प्रोफेसर साहब भी चढ़े, जो ऊँट का महावत था वो भी चढ़ा, और लगाम ऊँट की महावत के हाथ में थी। प्रोफेसर वर्मा ने मुझसे पूछा कि ये लगाम क्या महावत के हाथ में रहेगी या मेरे हाथ में रहेगी। मैंने कहा नहीं, ये तो महावत के हाथ में ही रहेगी। उनका कि ऊँट को बिठाओ। मैंने महावत को कहा कि भाई ऊँट को बिठाओ, फिर वे उतर गए। उन्होंने कहा, जिस सवारी की बागडोर, जिस सवारी का लगाम मेरे हाथों में नहीं है, उस सवारी पर मैं नहीं चढ़ना चाहूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि 2 साइकिल मंगाओ, एक अपने लिए एक मेरे लिए, कम से कम उसकी हैंडल तो हमारे हाथ में रहेगी। गुरु अर्जुन देव जी बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। कह रहे हैं, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। अगर हमारे हाथ में डोरी हो, हमारे हाथ में लगाम हो, पता नहीं हम सवारी ठीक से चला पाएँ, नहीं चला पाए। जो इतने ग्रह नक्षत्रों को चला रहा है, दयारे सुबह शाम दहर है जिसके इशारों पर, मेरी गफलत तो देखो, मैं उसे गाफिल समझता था, जिसके इशारे पर बिल्कुल समय पर सूरज उगता है, समय पर ढल जाता है। जो इतने ग्रह, इतने सूरज, इतने तारे, इतने चंदा, इतने इत्मीनान से, इतनी खूबी से, इतनी कुशलता से चला रहा है, अगर ऐसे ड्राइवर के हाथों में अगर हमारे जीवन की डोर है, तो फिर हमें चिंता लेने की क्या ज़रूरत है। तथाता की बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कह रहे हैं, सोई करावे जो तुध भावे। तथाता के 3 चरण हैं। पहला चरण, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। कृष्ण गीता में कहते हैं, हे गोविंद, कर्म तो मैं करूँगा, कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म करने का हमारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचना, लेकिन फल अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, जो भी तुम दोगे हम उसका स्वीकार कर लेंगे। ये तथाता का पहला चरण है। तथाता आगे बढ़ता है तो दूसरा चरण है, जो तुम करह सोई भल हमरे। अभी तक कम से कम तुम्हें अनुकूल दिखाई पड़ता है और प्रतिकूल दिखाई पड़ता है पहले चरण में, लेकिन दूसरे चरण में जब पहुंचते हो तो कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जो तुम करई सोई भल हमरे। हे गोविंद, अब क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल ये हमें पता नहीं। हमारी छोटी सी बुद्धि में ये बात समाती नहीं कि क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, इसलिए जो तुम करते हो वही हमारे लिए अनुकूल है। तथाता का ये दूसरा चरण है। लेकिन जब तथाता उत्कर्ष छूता है, जब तृतीय चरण आता है, तो वहाँ कहते हैं भक्त राम प्रसाद, बंगाल के प्यारे संत हुए, कहते तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ। ये सब कर्म तुम्हारे हैं गोविंद, सब कर्म तुम्हारे हैं मेरी माँ। तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लोके बोले करे आमी, शकल ही तुम्हारी इच्छा। लोग बोलते हैं कि वे करने वाले हैं, यहाँ कोई करने वाला नहीं, करने वाले भी तुम ही हो, सारे कर्म भी तुम्हारे हैं। तथाता उत्कर्ष छू रहा है और उसी उत्कर्ष की घोषणा कर रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी। कहते हैं, सोई कराए जो तुध भावे। फल तो फल, अब कृत्य भी जो तुम्हें भाता है हे गोविंद, वही कृत्य मेरे द्वारा कराओ। जिंदगी भर का तजुर्बा
चंद लफ्ज़ों में कहूँ, बेवजह है सारी चिंता, जो हुआ अच्छा हुआ। जिंदगी भर मैंने स्वयं देखा है, जो भी हुआ उस समय ऐसा लगता है कि प्रतिकूल हुआ, लेकिन बाद में देखोगे कि जो भी हुआ तुम्हारे विकास के लिए हुआ। उस समय भले लगता है कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मोह सयाणप कछु न आवे। हे गोविंद, ऐसे भी मुझे कोई होशियारी आती नहीं, क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है, ये सोचना भी मेरे लिए संभव नहीं है। बस इतनी सी बात अगर तुम्हें आ जाए कि मुझे कोई चतुराई नहीं है, मुझे कोई होशियारी नहीं है, मुझ में कोई सयानापन नहीं है। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हम तो इश्क मोहब्बत की बात जानते हैं, हमें तुमसे इश्क हो गया है। अब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चतुराई करनी, क्या सोच विचार करना, हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न बिछड़े हम पियारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। जिनके दूर प्रियतम हैं भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। इस चतुराई का बोझ लेकर, इस होशियारी का बोझ लेकर चलने की ज़रूरत क्या है। गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, हमारे एक हरि हरि आण और सयाण न करी। बस हमारा गोविंद है और कोई चतुराई हमारे पास नहीं है। हम गोविंद के हैं और गोविंद हमारा है, बस इतनी सी बात हमें मालूम है। कहते हैं, हम बारक तऊ शरणाई, प्रभ आपे पैज रखाई। हे गोविंद, तुम हमारे माता पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। अब बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का ख्याल रखना, ये तो माता पिता का काम है। तो हम जानते हैं कि तुम हमारा ख्याल रखते हो। देखो, प्रार्थना का उत्कर्ष छू रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि तुम रखो ख्याल हमारा, कह रहे हैं कि तुम रखते ही हो, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चे हैं। और जिस भाव से तुम गोविंद को भजते हो, गोविंद तुम्हारे लिए वैसा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। हे अर्जुन, मुझे जिस भाव से जो कोई देखता है, भजता है, मैं उसके लिए वैसी ही भूमिका अदा करता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी के पिता और उनके गुरु रामदास जी रहे। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही है, आपनिया सेवका की आप पैज रखे। गोविंद के जो सेवक हैं, गोविंद को जो भक्त हैं, गोविंद उनका ख्याल खुद ही रखता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मेरा मात पिता हर राया। गोविंद हरि मेरी माता है, मेरी पिता है। कर कृपा प्रतिपालन लागा। वो बड़े कृपा पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक वो हमारा निरंतर पालन करता रहता है। ये सिद्धांत की बात नहीं है, ये कोई दर्शन शास्त्र की बात नहीं है, ये कोई तर्क की बात नहीं है। ये तुम्हें फील करना है। अगर तुम फील करते हो, अगर तुम महसूस करते हो कि गोविंद हमारा राखनहार है, गोविंद हमारा पालनहार है, गोविंद हमारी देख रेख कर रहा है, तो गोविंद तुम्हारी देख रेख करने लगता है। और अगर तुम सोचते हो, एक शिकायत भरी जिंदगी जीते हो कि हम सब की ओर से वो बेखबर है, तो फिर गोविंद तुम्हारे लिए बेखबर हो भी जाता है। अगर सोचते हो कि हमारे लिए वो बाखबर है, हमारा वो ख्याल रखता है, हमें प्रेम करता है, हम पर कृपा करता है, तो याद रखना गोविंद फिर कृपा करता है। ये तुम पर निर्भर है कि गोविंद से कौन सा नाता तुम बनाते हो। अब गाओ गीत तथाता के, पाँवों में घुंघरू बंधने दो। देखो, तथाता का बड़ा प्यारा सूत्र है, करी तेरा कराइया। गुरु अर्जुन देव जी करते हैं, जो तुम कराते हो वही हम करते हैं। अब गाओ गीत तथाता के, पाँवों में घुंघरू बंधने दो। नाचो है नट नागर नटवर। जैसे तुम नाचो, तुम नटवर नागर बन जाओ, तुम नृत्य में जियो, तुम गीत में जियो। बांसुरी शून्य की बजने दो। स्वीकार भरा यदि जीवन है, हर गांव नगर वृंदावन है। कृष्णत्वम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तुम्हारा जीवन अगर शिकायत से भरा है तो जिंदगी नर्क हो जाती है, और अगर तुम्हारा जीवन स्वीकार भरा है तो यही गांव, हर गांव नगर वृंदावन है। जहां तुम रहते हो वही गांव वृंदावन बन जाता है, वही नगर वृंदावन बन जाता है। जी अजंत तेरे धारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी कि तुम इतने जीव जंतुओं का लालन पालन करते हो, सबको धारण करते हो, सबकी डोरी
हे गोविंद तुम्हारे हाथों में है, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मेरे जीवन की डोर जब तक तुम्हारे हाथ में है तब तक मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनो, जब वही सांस लेता तुम में, दिल में भी वही धड़कता है। ये तो अच्छा है, वही सांस ले रहा है। अगर हम पर निर्भर होता सांस लेना तो पता नहीं है कितने लोग भूल ही जाते सांस लेना। और अगर हम पर निर्भर करता दिल की धड़कन को धड़काना, स्विच ऑन और ऑफ करने की जिम्मेवारी अगर हम पर होती तो कितने लोग इतने भुलक्कड़ हैं कि कब उसको ऑन करना और कब ऑफ करना ये बिल्कुल भूल जाएं। ये तो बड़ी कृपा है कि जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब गोविंद अपने हाथ में रखता है। जब वही सांस लेता तुम में, दिल में भी वही धड़कता है, फिर क्यों तुम चिंता करते हो। प्रतिकूल अगर कुछ पड़ता है वह खोज खबर लेता सबकी, वरना पल में प्रलय होती। परमात्मा शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। सारी चिंता उस पर छोड़ दो। जब सब कुछ वो कर रहा है, इसको फील करो, इसको महसूस करो, और फिर देखो जिंदगी में कैसे स्वर्ग उतर जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, नानक दास तेरी शरणा, जी करावे सो करना। गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि हम तेरी शरण में हैं। बड़ी प्यारी बात है यह फील करना कि हम गोविंद की शरण में हैं। कितनी दफ़े तुमने कहा है, याद करो तो, कभी कहा है कि हे गोविंद हम तेरे शरणागत हैं। बड़ी निरहंकारता चाहिए, बड़ा भरोसा चाहिए ये बात कहने में कि हम तेरी शरण में हैं। और जिस दिन तुम ये कह पाओ, इस दिन महसूस कर पाओ कि हम तुम्हारी शरण में हैं, वास्तव में तुम देखोगे कि गोविंद तुम्हें अपनी शरण में ले लेता है। नानक दास तेरी शरणा, जी करावे सो करना। प्रार्थना अहोभाव है, प्रार्थना धन्यवाद है। जीसस का एक बड़ा प्यारा वचन है, मुझे बड़ा पसंद है। जीसस कहते हैं जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास कम है उसका वह भी ले लिया जाएगा। वचन बड़ा अबूझ है, बड़ी पहेली है। कहते हैं जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यह फील करने की बात है। जैसे एक भिखमंगा आया, तुमसे कहता है 10 रुपये दो, तुमने 10 रुपये दिया। फिर शाम को आ गया और कहता है 10 रुपये और दो। तुम क्या कहोगे? कहोगे कि अभी तो सुबह दिया था, फिर मांगने चले आए। लेकिन अगर कोई भिखमंगा आता है, तुम 10 रुपये देते हो, फिर शाम को आता है, कहता है इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको प्रणाम कर लूँ इसलिए चला आया, सुबह का दिया काफ़ी है। तुम क्या कहोगे? तुम्हें लेने का मन नहीं है, तुम्हें मांगने का मन नहीं है, मगर हमें देने का मन है, लो ये 10 रुपये और दो। ऐसे ही जब परमात्मा के पास पहुंच जाते हो, कहते हो हे गोविंद तुमने बहुत दिया, हम तो केवल धन्यवाद कर रहे हैं, हम तो अहोभाव व्यक्त कर रहे हैं। गोविंद कहता है तुम्हें मांगने का मन नहीं है, मगर हमें देने का मन है। ये अहोभाव है, ये प्रार्थना है। अहोभाव और प्रार्थना में जीना ही सहज योग है। हरि ओम।